नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक है आज और मेयर पद के 8 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल है और इसके साथ ही भोपाल से विभा पटेल का नाम फाइनल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जबलपुर से जगत बहादुर सिंह को मिल सकता है टिकट। तो यहां आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मेयर पद के 8 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं और भोपाल से विभा पटेल का नाम फाइनल हुआ है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जबलपुर से जगत बहादुर सिंह को टिकट दिया जा सकता है और इसी तरह से 8 नाम जो है वो निकलकर सामने आए हैं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक है आज। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेयर पद के 8 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। भोपाल से विभा पटेल का नाम इस फाइनल लिस्ट में शामिल है और आपको बताएं कि जबलपुर से जगत बहादुर सिंह को टिकट मिल सकता है। तो ऐसे ही 8 उम्मीदवारों के नाम निकलकर सामने आए हैं। सागर की बात करें तो निधि जैन का नाम सामने आ रहा है और अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो यहां पर आपको बता दें कि 8 नाम निकलकर सामने आए हैं कांग्रेस की। इसके अलावा बैठक भी आज, तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। मेयर पद के 8 प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। भोपाल से बात करें तो विभा पटेल का नाम इस फाइनल लिस्ट में शामिल है। जबलपुर से बात की जाए तो जगत बहादुर सिंह को टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही सागर की बात करें तो यहां से निधि जैन का नाम लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे ही इस लिस्ट में पूरे 8 नाम है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक भी है और ये बैठक काफी मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में चिंतन मंथन होगा और क्योंकि जो लिस्ट है हालांकि वो लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो लिस्ट है इसको लेकर भी चिंतन मंथन अभी होना है। तो ये जो बैठक है इसमें कई मुद्दे रह सकते हैं और चिंतन मंथन किया जा सकता है उन मुद्दों को लेकर। तो ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं। ये जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यहां पर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी कांग्रेस में टिकटों का मंथन लगातार जारी है। तो किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। अभी भी महापौर पार्षद प्रत्याशियों पर चिंतन मंथन हो रहा है। बीजेपी जल्दी अपने भी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और इसी को लेकर जो दाव है वो लगाएगी बीजेपी, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि नए चेहरे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई है और ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में जो टिकट है इसको लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। महापौर पार्षद प्रत्याशियों पर यह मंथन हो रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो जल्द ही उजागर करेगी और कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि नए चेहरों पर बीजेपी दांव खेल सकती है। यहां पर आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई है और ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में टिकटों को मंथन लेकर जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ब्रजेश। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में लगातार टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस में भी अभी बैठक शुरू होने वाली है। कमलनाथ ने अपने घर पर तमाम जो कांग्रेस का कोर कमेटी है और जो इलेक्शन कमेटी है उनकी बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि आज शाम तक कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। और अगर बीजेपी में हम बात करें तो बीजेपी की आज बैठक होनी थी, हालांकि वो बैठक टल गई है। कल बैठक हो सकती है बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी की और उसमें भी टिकटों पर लगातार मंथन चल रहा है कि किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। लेकिन एक फॉर्मूला जो तय हो चुका है बीजेपी में वो ये है कि किसी भी विधायक को, पूर्व विधायक को या नेता पुत्र को टिकट नहीं दिया जाएगा। और जो पार्टी में जो बड़े पद होल्ड कर रहे हैं उनको भी महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि पार्टी ने साफ कर दिया है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा।
महापौर और पार्षद के लिए। पार्षद की बात करें तो पार्षद में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए प्रोफेशनल्स युवा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या दूसरी फील्ड के विशेषज्ञ हो, उनके नामों पर भी लगातार पैनल बनाए गए थे, उस पर भी लगातार बीजेपी में मंथन चल रहा है। महापौर की अगर बात करें तो अपने कुछ पुराने वरिष्ठ नेता जिनके पास अभी फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है, जैसे भोपाल से राजू मालवीय का नाम चल रहा है, ओबीसी महिला सीट है, और उसी तरीके से तमाम महापौर के लिए भी बड़े वरिष्ठ नेता या फिर नए युवाओं को मौका जो है वो बीजेपी यहां पर दे सकती है। तो जो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जल्द ही लिस्ट जारी की जाएगी और कल इस बारे में एक बड़ी बैठक बीजेपी की हो सकती है। और एक चीज और कि ये निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी इस बार कुछ नए चेहरों पे दांव खेल सकती है। क्या नए चेहरों का अभी तक कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि कौन कौन वो चेहरे हो सकते हैं? देखिए, इसका खुलासा तो अभी नहीं हो पाया है। नए चेहरों पर दांव लेकिन बीजेपी लगा सकती है। वो इसलिए लगा सकती है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा, जिनके पास 2 पद हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। और उसके बाद भोपाल आए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यही बात दोहराई थी। तो यही माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवाओं पर दांव जो बीजेपी है वो लगा सकती है, और इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी नाम का पैनल मंगाया गया है। साथ ही जो दूसरे संगठन है उनसे भी ये कहा गया है कि अपने अपने संगठनों के अपने अपने मोर्चा प्रकोष्ठों के जो युवा चेहरे जो उनको लगता है कि वो काम कर सकते हैं पब्लिक में गुड फेस से, जिनका गुड वैल्यू है, उन ऐसे चेहरों को जो है वो टिकट दे सकती है बीजेपी। ठीक है ब्रजेश, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुलभूषण भी लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, किस तरीके की जानकारी आ रही है, किस तरीके के समीकरण बैठते हुए नजर आ रहे हैं, कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास में एक बड़ी बैठक महापौर प्रत्याशी चयन को लेकर बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट सहित तमाम पूर्व मंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। महापौर प्रत्याशी के चयन को लेकर चर्चा होनी है, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से जीत के लिए जो है एक अलग और नई रणनीति बनाई है, कांग्रेस ने जो नया फॉर्मूला लागू किया है उसमें जिताऊ कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट तो दे रही है, लेकिन कोई भी क्राइटेरिया जो है कांग्रेस ने नहीं रखा है। चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व सांसद हो, पूर्व मंत्री हो, सभी को वो मैदान में उतारना चाह रही है। वर्तमान समय में तकरीबन 7 से 8 ऐसे विधायक है जिनको महापौर का टिकट कांग्रेस देना चाह रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। ऐसी स्थिति में कम से कम कांग्रेस ये चाहती है कि हम 16 में से 7 या 8 सीटें महापौर की जरूर जीते, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव है और उसके पहले ये एक छोटा बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे किसी भी पार्टी की जो है वास्तविक स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इसका अंदाजा जो है इस छोटे और महत्वपूर्ण चुनाव से अंदाजा लग जाता है। अब ऐसी स्थिति में तकरीबन हम 7 जिन विधायकों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो छिंदवाड़ा से सुनील उइके जो कि कांग्रेस के विधायक है, उनको टिकट कांग्रेस छिंदवाड़ा से देने जा रही है। इंदौर से संजय शुक्ला को टिकट देने जा रही है। इसके साथ ही अगर ग्वालियर की बात करें तो कल तक जो है सतीश सिकरवार जो कि कांग्रेस के विधायक है, उनकी धर्मपत्नी शोभा सिकरवार को कांग्रेस टिकट देने जा रही थी, लेकिन इस ग्वालियर मामले पर जो हंगामा हुआ था बैठक के दौरान, और अब जो ग्वालियर जिले के अध्यक्ष है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उनका ये कहना है कि हम भी लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, और अगर कुछ समय पहले जो बीजेपी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए उनको पहले तो विधायक का टिकट दिया गया और अब उनकी ही धर्मपत्नी को महापौर का टिकट दिया। तो जिला अध्यक्ष ने जो है ग्वालियर में मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो लंबे समय बाद एक बार फिर से जो है विभा पटेल को अपना प्रत्याशी बना रही है। विभा पटेल कौन है? 1999 में विभा पटेल राजधानी भोपाल की महापौर प्रत्याशी रही है। कांग्रेस ने कोई भी नया चेहरा ओबीसी वर्ग का नहीं उतारा है। ये
कह सकते हैं हम कि कांग्रेस वही घिसे पिटे चेहरों पर जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। विभा पटेल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व में महापौर भी रह चुकी हैं, कई बड़े दायित्व उनके पास है और एक बार फिर से जो है उनको कांग्रेस ने अब मैदान में उतार दिया है। तो लगभग इन नामों पर सहमति बन चुकी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सतना से कांग्रेस के विधायक, एक और विधायक को जो कांग्रेस टिकट देने जा रही है। तो यहाँ पर 6 से 7 ऐसे कांग्रेस के विधायक है जिन्हें महापौर का टिकट कांग्रेस दे रही है। कमलनाथ से जब मीडिया की चर्चा हुई तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि हम तो जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, पूर्व सांसद हो, हमें सीट हर हाल में जीतना है। और इसके साथ ही क्योंकि 2023 की चुनावी रणनीति भी बन रही है, तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्षद कांग्रेस के जीते, इसमें सबसे अधिक जो है फोकस कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब विधायक को ही महापौर का टिकट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ही जो है अंदरूनी कलह बढ़ेगी, गुटबाजी एक बार से सामने आएगी और जो छोटे कार्यकर्ता है जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल जरूर जो है टूटता हुआ नजर आएगा। ठीक है कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।